हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनुरुद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बना पॉक्सो एक्ट 2012 कई बार 16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से बने प्रेम संबंधों में गलत तरीके से लागू हो रहा है। अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में कानून का कठोर और यांत्रिक प्रयोग युवाओं, विशेषकर लड़कियों, के लिए गंभीर सामाजिक और मानसिक नुकसान का कारण बनता है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून में सुधार पर विचार करने और वास्तविक सहमति वाले किशोर संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के उपाय खोजने का आग्रह किया, जिसमें रोमियो जूलियट क्लॉज जैसे सीमित अपवाद की संभावना भी शामिल है। आयु सहमति व कानूनी उम्र है जिसके बाद कोई व्यक्ति यौन संबंधों के लिए वैध सहमति दे सकता है। भारत में यह सीमा 18 वर्ष निर्धारित है। पॉक्सो के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाता है और उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। इसी सिद्धांत को आईपीसी की धारा 375 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भी बनाए रखा है। 2012 से पहले यह सीमा 16 वर्ष थी, लेकिन निर्भया मामले के बाद कानून में संशोधन कर इसे 18 वर्ष कर दिया गया ताकि बच्चों को अधिक सुरक्षा मिल सके। हालांकि यह आयु विवाह की न्यूनतम आयु से अलग विषय है, फिर भी व्यवहार में दोनों को अक्सर एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। हाल के वर्षों में पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जिनमें पीड़िता स्वयं संबंध को सहमति से बना हुआ बताती है। एनफोल्ड और प्रोजेक्ट 39A के अध्ययन बताते हैं कि लगभग 25% पॉक्सो मामले किशोरों के सहमति आधारित प्रेम संबंधों से जुड़े हैं, न कि शोषण से। कई मामलों में परिवार, जाति या समुदाय के विरोध में प्रेमी जोड़ों के खिलाफ पॉक्सो दर्ज करा देते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने भी कहा कि माता-पिता इस कानून का उपयोग सामाजिक नियंत्रण के औजार के रूप में करते हैं। वहीं दूसरी ओर आयु सहमति को कम करने के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि 18 वर्ष की स्पष्ट सीमा बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि बाल यौन शोषण के अधिकांश मामलों में अपराधी कोई परिचित व्यक्ति होता है, जैसे रिश्तेदार, शिक्षक या पड़ोसी, जहां तथाकथित सहमति अक्सर दबाव या शोषण का परिणाम होती है। यदि आयु सहमति घटाई जाती है तो इससे तस्करी, बाल विवाह और यौन शोषण के खिलाफ बना कानूनी ढांचा कमजोर पड़ सकता है। इस पूरे विमर्श का सार यह है कि समस्या का समाधान न तो आयु सहमति को सीधे कम करने में है और न ही वर्तमान व्यवस्था को बिना बदलाव के जारी रखने में। 16 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए सीमित क्लोज इन एज एग्जेम्पशन, जिसमें आयु अंतर, शक्ति संतुलन और शोषण की संभावना की न्यायिक जांच हो, एक संतुलित रास्ता हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा अवलोकन ने इस प्रश्न को फिर सामने रखा है कि कानून बच्चों की रक्षा करते हुए किशोर स्वायत्तता का सम्मान कैसे करे, और यही भविष्य की कानूनी सुधार प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के सहमति आधारित प्रेम संबंधों के लिए कौन सा अपवाद सुझाया? ए. अनिवार्य पंजीकरण धारा, बी. रोमियो जूलियट क्लॉज, सी. बाल संरक्षण धारा, डी. किशोर अपराध धारा,